हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो पाषाण काल से संबंधित जितने भी आपसे पीसीएस में और लोअर में और अदर एग्ज़ाम में जितने भी आपसे पाषाण काल के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन हमने एक ही वीडियो में समाहित कर दिए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका पाषाण काल कंप्लीट हो जाएगा। और पाषाण काल का जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर जो है एक क्वेश्चन को कई तरह से घुमा के पूछ लेता है, वो भी हमने इस वीडियो में दिखाने का प्रयास किया है। तो ठीक है दोस्तों, और पाषाण काल से जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी जो हैं एक ही वीडियो में हम लेकर आपके सामने आए हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। और पाषाण काल से संबंधित कितने क्वेश्चन और पाषाण काल से इस वीडियो में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, पाषाण काल से इससे बाहर जो है क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं हमारे पाषाण काल से किस किस तरह के जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। और किस किस हम साथ के साथ ये भी देखेंगे कि पाषाण काल से संबंधित किस किस परीक्षा में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन पाषाण काल से बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं हमारा आज का पाषाण काल का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का। और आप क्वेश्चन के नीचे दोस्तों ये भी देखते रहेंगे साथ के साथ में कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है किस परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो सभी क्वेश्चन जो हैं एक जो ऑथेंटिक बुक है हमारे पास उस बुक से हमने लिए हैं। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चन को देखना है, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आरओ की परीक्षा में या ईपीएस की परीक्षा में यहीं से बनने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए देख लेते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, या पुरा वनस्पति शास्त्री थे, और या इतिहासकार थे। तो जो आपके रॉबर्ट ब्रूस फुट थे दोस्तों, ये जो थे आपके भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे, और ये थे दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए एंड बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जो संबंध था दोस्तों वो था आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। और ये 1863 में दोस्तों भारत में पाषाण कालीन जो बस्तियां थी उनके अन्वेषण की जो शुरुआत की थी वो आपकी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ही की थी। और ये कब की बात है दोस्तों? तो ये है आपकी 1863 की बात। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। थॉमसन ने, लुम्बाक ने, टेलर ने, या आपका चाइल्ड ने। तो आपने दोस्तों ये देखना है क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 2 का आपको आंसर बताना है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। एग्जामिनर कहाँ जो है अपना माइंड लगाता है वो आप देख सकते हैं इसमें, किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो कोपेनहेगन की बात करते हैं दोस्तों, तो जो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का जो त्रियुगीय विभाजन किया था, ये किया था आपका थॉमसन ने। कोपेनहेगन जो है ये आपका संग्रहालय है और ये आपका 1818 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपका डेनमार्क में पड़ता है। ये आपका हो जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कोपेनहेगन संग्रहालय जो है जिसकी स्थापना 1818 ईस्वी में हुई थी वो कहाँ पर है? तो वो आपका डेनमार्क में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कहाँ हुआ था? तो निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, या आपका मध्य पाषाण काल में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ ये हुआ आपका मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल का जो अंतिम चरण था उसमें पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो मिलने शुरू हो गए थे। और अगर बात करते थे कहाँ से मिले हैं दोस्तों, तो ये आपका मिला है सबसे पहले एक आदमगढ़, आपने नाम सुना होगा आदमगढ़। आदमगढ़ से मिले हैं। और ये कहाँ है दोस्तों? तो ये है आपका नर्मदापुरम।
जो आपका नर्मदापुरम है, और ये नर्मदापुरम कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका एमपी में। तो यहाँ से जो है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो आपके यहाँ से मिले हैं। और एक जगह से और मिले हैं दोस्तों, जो राजस्थान में है। तो राजस्थान में कहाँ से जो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, तो राजस्थान में मिले आपके भीलवाड़ा से। जो आपका भीलवाड़ा है वहाँ से भी आपके पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन का लेवल देख के आप समझ सकते हैं दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये मेंस और प्री दोनों के लिए आपका क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मध्य पाषाण जो मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। तो दोस्तों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन आपसे एग्जामिनर ने दूसरे तरह से पूछ लिया है। क्वेश्चन वही है, लेकिन एग्जामिनर ने केवल तरीका अपना बदल दिया, किस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछना चाह रहा है आपसे। तो पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो दोस्तों हमने अभी बताया आपको ये मिले आपके आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ है, तो ये आपका नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको याद रख लेनी है, जो आपका नर्मदापुरम है, और ये आपका पूछा गया है स्पेशल प्री 2008 में। और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। उपकरण की बात हो रही है दोस्तों, जो हड्डी से जो उपकरण बनाए जाते हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। चोमनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, या सराय नाहर से। और क्वेश्चन आपका यूपीपीएस मेंस में पूछा गया है। तो 5वें का आपको अगर करेक्ट आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर कर सकते हैं। और इससे बाहर आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी जाने वाला नहीं है। लैंग्वेज दूसरी हो सकती है, तरीका पूछने का दूसरा हो सकता है, लेकिन आपका आंसर जो है यही होगा। आपको एक बार पढ़ लेना है और आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका महदहा और सराय नाहर। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा आपसे वो ए एंड बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मध्यकालीन महदहा है, ये महदहा कहाँ है दोस्तों, ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश के, जो आपका उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला है दोस्तों उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर ये मिल जाता है आपका महदहा। और यहीं से जो है बड़ी मात्रा में जो हड्डी और सींग से निर्मित जो उपकरण थे वो आपके प्राप्त हुए हैं, जो हड्डी से बने हुए थे और जो आपका सींगों से बने हुए थे। तो ये आपके उपकरण जो हैं ये कहाँ से मिले हैं, ये आपके महदहा और सराय नाहर से मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। और औजार किस तरह के होते थे, उपकरण जो थे वो आपके इस तरह के जो हैं ये दोस्तों औजार बनाए जाते थे। इसमें कुछ बड़े भी होते थे, कुछ छोटे होते थे। ये हथौड़ा टाइप का, हैमर टाइप का होता था। तो ये आपके पाषाण काल के जो उपकरण हैं वो आपके इस तरह के होते थे। और चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा हमारा, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सराय नाहर से, महदहा से, लेखैया से, या आपका चोपनी मांडो से। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है ये आप देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो जाएगा, जो हड्डी से निर्मित आभूषण है। क्वेश्चन दोस्तों ये ऊपर वाला ही है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वही है, लेकिन आपसे केवल एग्जामिनर ने इसको घुमा के थोड़ा पूछा है। हड्डी से निर्मित आभूषण जो है आपके, ये आपका सराय नाहर से भी मिले हैं और आपका महदहा से भी मिले हैं। ठीक है, तो आंसर जो आपका इसका हो जाएगा ए एंड बी बोथ हो जाएगा। इससे बाहर दोस्तों क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन बनता भी नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अगर आपसे डीप क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह का क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये डीप क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे डीप पूछता है तो ज़्यादा डीप केवल इतना पूछ सकता है वो, और ये थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आपसे जो है डीप लेवल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पैसरा हो जाएगा, लेखैया हो जाएगा, और आपका भीरबानपुर, महदहा। तो आपसे पूछा गया है जो पश्चिम से और पूर्व के क्रम की बात करेंगे तो उस हिसाब से आपको ये व्यवस्थित करना है। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया है आपसे। इससे बाहर क्वेश्चन दोस्तों आएगा नहीं, ये बात कंफर्म है। तो आपसे पूछा गया है पश्चिम से और पूर्व का जो है क्रम आपसे पूछा गया है। तो कौन सा क्रम हो जाएगा ये हम देख लेते हैं, और हम इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा देते हैं।
तो पश्चिम की तरफ से जब हम चलेंगे दोस्तों, तो ये पश्चिम की तरफ से जब हम पूर्व की तरफ को जाएंगे तो आपको बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा, और सबसे पहले हमारा पड़ जाएगा दोस्तों, जब महदहा की बात करते हैं तो महदहा आपका ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका महदहा। इसके बाद आपका लेखैया, लेखैया आपका ये इसके भी पूर्व में पड़ जाएगा। तो सबसे पहले आपका अगर महदहा की बात करते हैं तो 4 नंबर जो है आपका पहले आ जाएगा। तो जो 4 नंबर है ये आपका 2 नंबर कट जाएगा और आपका ये भी कट जाएगा। तो महदहा सबसे पहले आ जाएगा, तो 4 नंबर पहले आ जाएगा। और इसके बाद आपका आ जाएगा लेखैया, लेखैया आपका जो है ये 2 नंबर पे आ जाएगा। और इसके बाद आपका पैसरा इसमें दिया नहीं हुआ है, तो पहला नंबर आपका ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका ये आ जाएगा। और आपका जो बीरभानपुर है ये आपका बीरभानपुर है। लेखैया यहाँ देख लिया आपने, महदहा यहाँ देख लिया है, और आपका बीरभानपुर है ये आपने यहाँ देख लिया है। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 और ये, तो 3 नंबर पे आपका पैसरा हो जाएगा और 4 नंबर पे आपका वीरभानपुर हो जाएगा। तो पैसरा दोस्तों इसमें दिया नहीं हुआ है, तो आपका वीरभानपुर ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो है 4 2 1 3 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपका जो है महदहा आ जाएगा। और ये पश्चिम से पूर्व की बात करेंगे, जब हम इधर से इधर चलेंगे तो सबसे पहले महदहा यहाँ आ गया है, फिर लेखैया आ गया है, फिर आपका वीरभानपुर आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो ये कहाँ से निकले हैं? सरायनहर से, दमदमा से, महदहा से या लंगराज से? आपको क्वेश्चन जो है लेवल समझना है और क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। तो ये जो स्थान पड़ेगा आपका, जो दमदमा है, ये आपका पड़ता है दोस्तों यूपी में। और यूपी के कहाँ? यूपी के आपका प्रतापगढ़। दोस्तों इसका जो उत्खनन हुआ है लगातार 5 वर्षों तक जो है इसका उत्खनन हुआ है। 5 वर्षों तक जो है इसका उत्खनन होने के बाद वहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है? तो एक ही कब्र से जो है 3 कंकाल जो है देखने को मिले हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? यूपीपीएस मेंस का क्वेश्चन है, 2005 में पूछा गया है। इससे बाहर क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है। तो 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो खादानों की कृषि की जो सर्वप्रथम आरंभ हुई थी वो कब आरंभ हुई थी? तो ये आपकी हुई थी नवपाषाण काल में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है खादानों की कृषि जो है प्रारंभ हुई थी, तो ये आपकी नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों में, शिवालिक पहाड़ियों में, नल्लामाला में या नर्मदा घाटी में? क्वेश्चन ये भी मैंने पढ़ाया आपको, तो ये आपका क्वेश्चन पहले आप देख लेते हैं कहाँ पूछा गया है। और नर्मदा घाटी जो है, तो आंसर इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नर्मदा घाटी। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है आपका नर्मदा घाटी में। और नर्मदा घाटी कहाँ है ये? तो ये जो नर्मदा घाटी है ये आपकी मिलती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य मिले हैं और ये नर्मदा घाटी से मिले हैं। और जो नर्मदा घाटी में जो एक स्थान है हथनोरा, तो हथनोरा से दोस्तों ये जो है मिले हैं। और इसकी जो खोज है वो आपकी 1982 ईस्वी में हुई थी। ये चीज़ भी आपको समझ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? गंगा नदी से, यमुना घाटी से, नर्मदा घाटी से या आपका ताप्ती से? और ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, उसमें 5 ऑप्शन होते हैं आपके, एक ऑप्शन जो है एक्स्ट्रा होता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए 5वां ऑप्शन जो है दिया हुआ होता है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 11 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन वही है लेकिन केवल लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? और पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। ठीक है, बात एक ही है, क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया है। तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो आपका नर्मदा घाटी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज था। तो सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था मानव द्वारा वो क्या था? गेहूं था, चावल था, जौ था या आपका बाजरा था? और ये पीसीएस प्री की परीक्षा में 1997 में क्वेश्चन पूछा है। इससे बाहर दोस्तों क्वेश्चन नहीं जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जौ। ये आपने वनडे एग्ज़ाम में कई बार जो है, जो एक दिन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। जो सर्वप्रथम मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो था आपका जौ। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोलडीवा से, लोहरादेव से, मेहरगढ़ से या टोकवा से? यूपी लोअर में पूछा गया है और यूपी लोअर 4 में भी पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसी तरह से आरओआरओ की परीक्षा में भी जो आरओआरओ के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए वो भी आपको रिपीटेड देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लोहरादेव। और लोहरादेव जो है दोस्तों ये आपका कहाँ है? तो आपसे ये क्वेश्चन भी बनेगा दोस्तों, इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि लोहरादेव जो है ये कहाँ अवस्थित है। तो लोहरादेव की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िले में, जो आपका संत कबीर नगर ज़िला है उसमें आपका लोहरादेव हो जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन बन जाता है। तो आंसर जो है 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहरादेव। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डिंडवा से या मेहरगढ़ से? यूपी पीसीएस मेंस की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगर पीसीएस मेंस में ये पूछा गया क्वेश्चन है तो हमें पता है दोस्तों एग्जामिनर इससे बाहर जो है क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन दोस्तों इससे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी यही है, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये 2010 में पूछा गया है और ये आपका 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आरओआरओ की परीक्षा में या यूपी पीएससीएस जो है ये क्वेश्चन को रिमाइंड करता है और रिपीट काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप जो है पुराने प्रीवियस ईयर जो है वो आपको एक बार देख लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा आपका मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। नवपाषाण काल युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक जो प्रमाण पत्र थे वो प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन वही है दोस्तों, केवल लैंग्वेज बदल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 और ये आपको करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों। मुंडीगाक, मेहरगढ़, दमसादत, बालाकोट या आपका अमरी। और छत्तीसगढ़ की पीसीएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और हाल ही का क्वेश्चन है 2017 का। तो इसका भी करेक्ट आंसर जो है आपसे हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुपालन और कृषि के दोनों के जो हैं साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और 2018 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो 17 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। दोस्तों क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन एक ही है लेकिन केवल लैंग्वेज बदल बदल के उसको पूछा जाता है। ठीक है, किसी ने बीपीएससी पूछता है वो थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देता है, यूपीएससी पूछता है वो अलग हिसाब से पूछता है, और एमपीएससी अगर इस क्वेश्चन को पूछेगा वो थोड़ा अपना लेवल जो है इधर उधर करके पूछ लेगा। क्वेश्चन वही है, आपको एक बार पढ़ना है और आपकी समझ में आ जाएगा। तो 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। और क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको बताना है।
पहला कथन है आपका, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरा स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और दूसरा है आपका, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। तो आपको बताना है, और ये आपसे दोस्तों यूपी आरओ की परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपसे 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, और आपसे इसी तरह के क्वेश्चन जो है, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाते हैं, और घुमा फिरा के दोस्तों यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पाषाण काल से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको इससे बाहर जो है क्वेश्चन बनने वाले नहीं हैं। तो क्वेश्चन आपको 18 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें आपके दोनों जो हैं ये आपके सही हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से दोनों आपके सही हो जाएंगे। जौ और धान की खेती के जो प्रमाण हैं ये आपके लोहरा देव से मिले हैं। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, लोहरा देव आपका ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन की बात कर रहा है दोस्तों। स्थायी जीवन के जो प्रमाण हैं वो आपके कहाँ से मिले हैं। क्वेश्चन एक ही है दोस्तों, लेकिन केवल घुमा फिरा के उसको एग्जामिनर जो है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए उसको घुमा फिरा के पूछ रहा है। तो कहाँ पूछा गया है, यूपी पीसीएस स्पेशल और मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मेहरगढ़। जो प्राचीनतम स्थायी जीवन कह देते हैं या मानव के साक्ष्य कह देते हैं, तो ये आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। जो पशुपालन है दोस्तों उसके जो प्रमाण हैं वो आपसे कहाँ मिले हैं। तो यूपी पीसीएस प्री 18 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। सारे क्वेश्चन पाषाण काल के हैं। पाषाण काल से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 20 का सी। ठीक, और बागौर जो है ये आपका कहाँ हो जाएगा। तो बागौर जो है ये आपका है राजस्थान में। ठीक है, और पशुपालन के जो साक्ष्य मिले, एक तो राजस्थान के बागौर से मिले हैं, और दूसरा आपका जो है नर्मदा घाटी से भी मिले हैं। नर्मदापुरम जो है दोस्तों वहाँ से भी आपके पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में केवल बागौर दिया हुआ है, तो हम यहाँ 20 का सी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग। तो आपका ये कहाँ पूछा गया है, बीपीएससी प्री 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 21 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो 21 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक युग जो है कहा जाता है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़ सभ्यता की बात हो रही है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, तो ये ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। जो आहड़वासी थे वो आपका तांबा गलाना जानते थे। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये लोग जो हैं पशुपालन भी करते थे, और पशुपालन के साथ साथ ये आपका जो गेहूं है उसको उगाते थे, और जौ को भी उगाते थे, और आपका जो धान है उसको भी उगाते थे। तो ये आपका जो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। तो धातु का जो काम था वो आहड़ वासियों की जो है अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ देख लेते हैं। यहाँ से काले लाल रंग के मृतभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 22 का आपका जो करेक्ट आंसर नहीं है वो आपका 2 नहीं है, और जो 2 वाले हैं ये आपके कट जाएंगे,
और आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, 3 और 4। ये आरएएस की परीक्षा में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण सभ्यता से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? सांस्कृतिक अवशेष की बात हो रही है दोस्तों, पीसीएस 8 में पूछा गया क्वेश्चन है। और 23 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेहरगढ़। एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, तो ये आपका मेहरगढ़ से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। तो 24 आपका क्या कहता है? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? केडी वाजपेयी ने, वीएस कांकवाड़ ने, एचडी सांगालिया ने या मार्टिमर व्हीलर ने? यूपी लोअर में पूछा गया क्वेश्चन है। और 24 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जो एचडी सांकलिया थे, उन्होंने जो है नवदा टोली का उत्खनन किया था। तो नवदा टोली की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि जो आपका नवदा टोली है ये आपका कहाँ स्थित है? तो नवदा टोली जो है आपका ये आपका है एमपी में स्थित, जो मध्य प्रदेश है। नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा आपका नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? ठीक है दोस्तों, मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था क्वेश्चन नंबर 24 में कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि नवदा टोली किस राज्य में स्थित है, और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो नवदा टोली जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो नवदा टोली जो है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 की बात करते हैं। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में या उपरोक्त में से कोई नहीं? यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो वृहत पाषाण काल है इनमें स्मारकों की पहचान जो है ये आपकी की गई है मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। तरह तरह से समाधियाँ बनाकर जो है सबको दफनाया जाता था उस समय। और जो वृहत पाषाण काल है इसको जो है आपका मेगालिथ काल के नाम से भी जाना जाता है, जो आपका मेगालिथ काल, मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 आपका राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणी राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिडवा या ब्रह्मगिरी? कहाँ पूछा गया है? यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है। तो राख का जो टीला है दोस्तों ये आपका हो जाएगा संगनकल्लू की बात करते हैं। और संगनकल्लू कहाँ स्थित है ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। संगनकल्लू कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है कर्नाटक में। संगनकल्लू जो है, जो राख का टीला जहाँ से मिला है वो आपका संगनकल्लू क्षेत्र है। और संगनकल्लू कहाँ स्थित है? तो संगनकल्लू आपका कर्नाटक में मैसूर के पास बेलारी जनपद में स्थित है। ठीक है। और यहाँ से जो है नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की बात कर रहे हैं। भीमबेटका आपकी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का उपागम के लिए? एमपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपको सेलेक्टेड हैं दोस्तों, और एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं पूछा गया है। ठीक है। और आपको पता है आरओआर की परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और इससे बाहर क्वेश्चन कभी जाता नहीं है। ठीक है। घुमाएगा फिराएगा आपको एग्जामिनर, फिर यहीं ला के आपको खड़ा कर देगा। तो आपको 28 का करेक्ट आंसर बताना है। तो आपको 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भीमबेटका जो है ये आपकी गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जो ये भीमबेटका की गुफा है आपकी ये कहाँ स्थित है? तो ये आपके मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में, जो मध्य प्रदेश है उसके रायसेन ज़िले में आपको भीमबेटका की जो गुफाएँ हैं वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो चित्रकला है दोस्तों, ये चित्रकला के लिए फेमस है। और इन गुफाओं के अंदर जो है विविध रंगों की पेंटिंग जो है की गई है, और जिसमें हाथी,
का चित्र बना हुआ है, सांबर का है, हिरन का है, तो इनके चित्र भी इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो है ये गुफा के अंदर का चित्र है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह के जो हैं रंगीन चित्रकारी भी जो है इस गुफा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो है भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध है और ये आपकी एमपी के अंदर पड़ती है, तभी जो है ये क्वेश्चन आपका एमपीपीएसएस में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 29। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है उसके लिए कौन सा फेमस है? आपको बताना है, अजंता है, भीमबेटका है, बाग है या अमरावती है। तो 29 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन एक ही है दोस्तों, केवल लैंग्वेज बदल दी है। ठीक है, जाना वही है लेकिन रास्ता बदल दिया है। जाना भीमबेटका पे ही है लेकिन उत्तराखंड जो जो उत्तराखंड के एग्जामिनर हैं उन्होंने रास्ता बदल दिया है, जो यूपी पीसीएस के हैं उन्होंने भी अपना रास्ता बदल दिया है, लैंग्वेज आपको चेंज करके दे दी है। ठीक है, जाना हमें भीमबेटका पे ही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? वो भीमबेटका ही है। भीमबेटका कहाँ स्थित है? ये आपके एमपी में स्थित है। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? उत्तराखंड में भी पूछा गया है और यूपी में भी पूछा गया है। ठीक है, तो 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा आपका, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये आपका एमपीपीसीएस में 13 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2009 में भी पूछा गया आपसे, 4 में भी पूछा गया है, 7 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और अब 2013 में भी यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया है। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये आपकी अब्दुल्लागंज जो रायसेन ज़िले में पड़ता है यहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन एक ही है, लैंग्वेज बदल दी है, आप देख सकते हैं 2008 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ये भी आपका जो है आंसर जो है भीमबेटका ही हो जाएगा। तो 31 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमबेटका की गुफा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों ने प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? माधव स्वरूपवंश, एच.डी. सांकलिया, वी.एस. वाकनकर और वी.एन. मिश्रा। यूपीपीसीएस में पूछा गया है और डीप क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है? वो केवल इस तरह से पूछ सकता है। आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं दोस्तों और इसमें से आपको एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वी.एस. वाकनकर। जो भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा था, तो किसने देखा था? तो ये देखा था आपका वी.एस. वाकनकर ने। ठीक है, और ये भीमबेटका आपको पता है ये मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं, और ये प्रागैतिहासिक काल की जो है शैल चित्रकारी जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसकी खोज कब की गई थी? जो वी.एस. वाकनकर ने इसकी खोज की थी, तो ये की थी आपकी 1957 में इसकी जो है खोज की थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। ये फिर से एमपी में 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, भीमबेटका को किसने खोजा था? क्वेश्चन वही, आंसर वही। ठीक है, केवल लैंग्वेज हल्की सी चेंज कर दी है। किसने खोजा था? तो ये खोजा था आपका जो विष्णुधर वाकनवर थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, वहाँ पर इनको वी.एस. वाकनवर कहते हैं और यहाँ आपको विष्णुधर वाकनकर जो है कहा गया है। केवल इतना सा इसमें फ़र्क है। तो इनका जो पूरा नाम है, दोस्तों ये है आपका विष्णु श्रीधर वाकनकर, ये आपका इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो आप वी.एस. वाकनकर कह सकते हैं या विष्णुधर भी इनको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। गैरिक मृतभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नौह में या आपका लाल किला में? क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 34। तो 34 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो जो गैरिक मृतभांड है और जो ओसीपी है, इसका जो नामकरण हुआ है ये आपका कहाँ हुआ है? तो ये आपका हुआ है हस्तिनापुर में। और हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका यूपी के मेरठ ज़िले में। ठीक है, मेरठ ज़िले में पड़ता है और ये आपका
गंगा के किनारे भी पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। और क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 हो जाएगा हमारा, ताम्रपाषाण जो काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। जो हमारे जो घर का जो फर्श होता था तो उसके नीचे ही दोस्तों शव को दफना दिया जाता था। तो कैसे दफनाते थे ये आपको समझ लेना है। और यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, जो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, उत्तर से आपका दक्षिण की ओर जो है ये जो है कब्र के अंदर शव को दफनाया जाता था। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे आप आईएमपी लगा सकते हैं। ठीक है, और यूपी लोअर में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसी तरह के क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। आप आरओ में इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल जो है आपको याद करके जाना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बुर्ज होम। जो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ, ये कहाँ से हुआ है, तो ये आपका हुआ है बुर्ज होम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। और क्वेश्चन आपसे एक और बन सकता है कि बुर्ज होम कहाँ पड़ता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बुर्ज होम कहाँ है, तो ये आपका जो बुर्ज होम है ये आपका होगा जम्मू कश्मीर में। मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो है बुर्ज होम से एक चीज़ और प्राप्त हुई है, ये क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। तो बुर्ज होम से और क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से जो है गर्त आवास भी आपसे प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे आएगा भी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। गर्त आवास किस तरह के होते हैं ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने देख लिया है जो मानव के साथ कुत्ते का कंकाल है ये आपका बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है, और जो गर्त आवास की बात करते हैं ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही है, तो ये भी आपका बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। 37 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। कुत्ते को मानव के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, आपका बुर्ज होम से ही मिला है। क्वेश्चन एक है, लैंग्वेज बदल दी गई है, और ये उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट हो जाएगा बुर्ज होम। ठीक है दोस्तों, और आपका जो है क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 38 आपका क्या कहता है, तो मैं आपको बता रहा था अभी, तो गर्त आवास की बात कर रहे हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपको ज़्यादातर परीक्षा में दोस्तों देखने को मिल ही जाता है। गर्त आवास आपसे पूछा जाता है और ये पूछा जाता है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बुर्ज होम से, कोल्डिंडवा से, ब्रह्मगिरी से, या संगम कुल्लू से। कहाँ पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेंस में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होते ही बता दिया था कि ये जो वीडियो है आपकी प्री के लिए भी है और आपकी मेंस के लिए भी है। मेंस में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्री में भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और गर्त आवास किस तरह के होते हैं पहले आप ये समझ लीजिए दोस्तों। गर्त आवास होते क्या हैं पहले आपको ये समझ लेना है ताकि आप भूल ना पाएँ। ठीक है, तो गर्त आवास जो है दोस्तों ये आपके धरती के नीचे बने हुए घर होते हैं। ठीक है, जो गड्ढे में एक गड्ढा खोदते हैं उसके नीचे घर बनाए जाते हैं, और इससे वो जो है, इससे जो मानव जो है, मनुष्य जो है वो आपका जंगली जानवरों से भी बचता है और बाकी चीज़ों से भी जो है बचा रहता है। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपका बुर्ज होम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में ये चीज़ें देखने को मिली हैं। चलिए दोस्तों, और ये आपको जो है गर्त आवास का फ़ोटो आपको दिखाया गया किस तरह से जो है गर्त आवास होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। 39 आपसे क्या पूछता है, 39 की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है निम्नलिखित युग्मों पर। ऐतिहासिक स्थान आपको बताना है और किस ख्याति के कारण ये प्रसिद्ध हैं ये भी आपको बताना है। और
उपरोक्त युग्मों में से कौन से कथन सही सुमेलित हैं? आपको बताना है दोस्तों सही सुमेलित कौन सा है। एक, एक और दो, तीन या दो और तीन। और ये आईएएस में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपसे डीप क्वेश्चन पूछेगा। आईएएस से ज़्यादा जो है कठिन सवाल तो आपसे पूछेगा नहीं आरओ की परीक्षा में। ठीक है, तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे देख के जाने हैं। और बुर्ज होम की बात करते हैं, क्या ये शैलकृत देव मंदिर है? तो जो बुर्ज होम है दोस्तों ये आपका शैलकृत मंदिर नहीं है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। चंद्र केतुगढ़ की बात करते हैं, ये टेराकोटा कला के लिए परिचित है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और गणेश्वर की बात करते हैं तो ये भी आपका ताम्रपाषाण कला से जो है संबंधित है, तो ये भी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। और एक आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जो 2 और 3 है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके लिए आपको बड़ा ही डीप ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर आपको हल्का फुल्का पढ़ के नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये मोहराना से मिले हैं, घघरिया से, बहरी से या लेखनिया से। यूपीपीसीएस 16 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो 40 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेखैया से। तो विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये आपके मिले हैं लेखनिया से। ठीक है, और लेखनिया से कितने जो है मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके जो हैं 17 मानव कंकाल जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो है 17 मानव कंकाल जो हैं लेखनिया से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसमें जो काफ़ी दिन हो गए हैं तो इसका मतलब इसमें जो है कुछ जो है क्षति विक्षत हो गए हैं, कुछ जो है क्षति विक्षत हो गए हैं और कुछ जो है सुरक्षित भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि कुछ जो है सुरक्षित अवस्था में भी मिले हैं। सुरक्षित मतलब कंकाल उनका ठीक ठाक मिला अवस्था में मिला है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा 41 क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। और ये क्वेश्चन जो है आपसा आरओ की परीक्षा में 2016 में पूछा गया है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। तो अभिकथन की बात करते हैं, विंध्य क्षेत्र के नवपाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। और दूसरा जो है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण करना है। आपको कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो आपको बताना है 41 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ए और आर जो है दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। जो विंध्य क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी से प्रव्रजन कर दिया था और आपका जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का जो चरण था। ठीक है, तो ये आपका आरओ की परीक्षा में पूछा गया और ये मेंस में पूछा गया है। ठीक है, तो आपका 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, और फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो आप उसको शेयर भी अवश्य कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति का, पर्यटन का, विज्ञान का या आपका मानव संसाधन विकास का? तो झारखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 42 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हमारे लगभग 45 क्वेश्चन हैं और 45 क्वेश्चन आपको इस तरह के मिलेंगे कि इससे बाहर दोस्तों बिल्कुल भी क्वेश्चन आपका पाषाण काल से बिल्कुल भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये है आपका संस्कृति का। ठीक है, और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इसको आप एएसआई भी कहते हैं। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये आपकी किसने की थी? तो ये आपकी की थी दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, और कब की थी? ये क्वेश्चन अभी आगे आने वाला है तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये कब की थी? तो ये की थी आपकी 1814 में स्थापना जो है एएसआई की गई थी। ठीक है, और देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन
आ गया है जो मैं अभी आपको बता रहा था ऊपर। क्वेश्चन नंबर है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। और ये एमपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। और ये आपके कौन हैं? तो ये आपके हैं आपके अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। स्थापना किसकी करते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो है ये स्थापना करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। 44 हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी में, बस्तर में, भोपाल में या आपका चेन्नई में? क्वेश्चन कहाँ पूछा गया आपसे? एमपीपीसीएस की परीक्षा में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो 44 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भोपाल में, ठीक है। जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है और जिसका नाम बदलकर अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। तो इसका जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और कहाँ स्थित है? तो ये जो है एमपी के भोपाल में स्थित हो जाएगा। तो 44 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी। तो आज का हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और ये हम देख लेते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपको पाषाण काल से कोई भी क्वेश्चन जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी है। और ये एमपीपीसीएस में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा भोपाल में, ठीक है। अभी मैंने पिछली क्वेश्चन में आपको बता दिया है, जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है और ये भोपाल में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमें इंतज़ार रहेगा आपके सुझावों का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।